पाकिस्तान में सैलाब से तबाही के बाद अब इमदादी कार्रवाइयाँ कहाँ तक पहुँची हैं और मौजूदा सियासी बहरान इन कार्रवाइयों से किस हद तक तवज्जो हटा रहा है, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हैंडीकैप इंटरनेशनल के अब्दुल दयान ने। अब्दुल दयान ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस एक्सपर्ट हैं। अब्दुल दयान, आपके ख्याल में सियासी सूरत हाल की वजह से क्या सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी कोशिशों से तवज्जो हटी है, और अगर है तो किस हद तक काम मुतासर हुआ है? अब्दुल दयान, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही, दोबारा से आपसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं। इफ़ यू कैन एक्चुअली जी, अब आपको मैं सुन पा रहा हूँ। प्लीज़ अगर आप मेरा सवाल सुन सके हो अब्दुल दयान, तो क्या आपके ख्याल में इस वक्त जो सियासी बहरान है मुल्क में, उससे तवज्जो हटी है इमदादी कार्रवाइयों से, और अगर ऐसा है तो किस हद तक इम्पैक्ट आया है? बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स। और जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, तो मेरा ख्याल है अभी आपने अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में बताया भी कि जहाँ पे इतनी ज़्यादा फ्लैश अपील की गई थी यूएन एजेंसीज़ की तरफ से, और अभी सिर्फ $1 करोड़ इमदाद दी जा चुकी है, तो ये एक वाज़ेह इंडिकेशन है कि जो पॉलिटिकल सिचुएशन है कंट्री के अंदर, उससे बहुत ज़्यादा असरात पड़ते हैं आपके इमरजेंसी रिस्पांस के ऊपर। और स्पेशली ये वो टाइम है कि जहाँ पे तमाम कौम को मुत्तहिद होकर इस मुसीबत का मुकाबला करना है, इससे निकलना है, और उसके लिए हम सबको एक होना है। उस वक्त ये डिवीज़न जो है और ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है कंट्री के अंदर, तो वो डेफिनेटली इम्पैक्ट कर रही है तमाम रिस्पांस को। लेकिन आपको लगता है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से, आलमी बरादरी की तरफ से जिस इमदाद का ऐलान पाकिस्तान के लिए किया गया था, जिसमें से सिर्फ 23% ही 23% ही पाकिस्तान को मिली है जो ऐलान किए गए थे उनके अगेंस्ट, तो आपको इस पे अमल दरामद होता फिर किस तरह से नज़र आता है? आप जिस तरह से कह रहे हैं कि लोकली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, इकट्ठी आवाज़ होगी, तो तब शायद इमदादी कार्रवाइयाँ और ख़ास तौर पे ये ऐलानात पूरे होंगे। यार देखिए, उसमें बहुत बुनियादी बात है कि जब हम सब एक होके एक एजेंडे के ऊपर काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी आपकी आवाज़ को सुने और जो आपको सपोर्ट चाहिए वो आपको प्रोवाइड किया जाए। इस वक्त अगर आप मुल्क के अंदर देखें तो बहुत ज़्यादा डिवीज़न है पॉलिटिकली भी, और इकोनॉमिक सिचुएशन तो आपको पता है कि हम बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली इस वक्त बर्डन बेयर कर रहे हैं, तो हमारी अपनी कैपेसिटी तो है नहीं कि हम इस आफत का मुकाबला कर सकें। तो इस वक्त हमें जो चाहिए कि जिस तरह वो कहा जाता है ना कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें हम सबको एक साथ होना है। इस वक्त इस सिनेरियो के अंदर तो मुझे नहीं लगता कि इंटरनेशनल कम्युनिटी उस तरह हमें सपोर्ट कर सकेगी जिस तरह हमें चाहिए। तो इस वक्त इमदादी कार्रवाइयों की सूरत हाल है क्या? आप फील्ड में हैं, आप देख रहे हैं जिस तरह से इमदादी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, क्या सूरत हाल है, किस तरह से आप उसको एनालाइज करेंगे? देखिए, इसमें अभी अगर मैं, क्योंकि हम लोग केपी के अंदर काम कर रहे हैं और आपको पता है कि मेजर जो डैमेजेस हैं वो सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब, केपी सारे सूबों को अफेक्ट किया गया है, लेकिन जो इमदाद की रसाई है वो उसका रेशो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू द डैमेजेस जो कि इस फ्लड की वजह से आए हैं। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इंटरनेशनल कम्युनिटी, लोकल जो हमारा मैकेनिज़्म है वो अभी तक उस लेवल पे नहीं है कि हम तमाम लोगों तक पहुंच सकें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको अभी इमदाद की ज़रूरत है लेकिन उस तक अभी हम पहुंच नहीं पा रहे, रिसोर्सेज की कमी है। और उसके लिए इसलिए मेरी सबसे गुजारिश है कि ये वो टाइम है कि मुसीबत के वक्त अगर हम सब एक साथ मिल जाएं तो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सारी, आप 2005 का अर्थक्वेक देख लें, उसके बाद फिर 2010 का फ्लड देख लें, बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने अपने आप को रिकवर किया। जी, आप समझते हैं कि सब इकट्ठे अगर होके बैठते हैं तो शायद इस मुश्किल की घड़ी में भी पाकिस्तान को इससे निकाला जा सकता है। बहुत शुक्रिया अब्दुल दयान आपका, आप हमसे बात कर रहे थे इस हवाले से।